ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के लिए प्रेरित किया और ध्यान में बैठते समय किस तरह अपने मन को बाहर के चिंतन और दृश्य से समेट लेना आवश्यक होता है। तभी हमारा माइंड फोकस हो सकता है और फोकस्ड होकर के हम उस परमात्मा को सहज तरीके से याद कर सकते हैं। मन एकाग्र हो सकता है और उसमें ही आनंद की अनुभूति होती है। अभी छठे अध्याय के अंदर जो पूरा ध्यान योग के ऊपर है, मन की एकाग्रता को कैसे विकसित किया जाए और उसका वो बड़ा साइंटिफिक ढंग से जो बातें भगवान ने कही है उसको अगर हम अपने जीवन के अंदर अप्लाई करके देखें तो शायद बहुत अच्छी प्राप्ति भी कर सकते हैं, अनुभूति भी कर सकते हैं। और क्योंकि उस चीज को मैंने अपने जीवन के अंदर अप्लाई करके देखा है और उस एप्लीकेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए मैं इस बात को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आप सबके सामने रख रही हूं। ध्यान योग, जहां भगवान योग और उसके अभ्यास की सही विधि का स्पष्टीकरण करते हैं। मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ध्यान के करते समय और ध्यान को परमात्मा में कैसे एकाग्र करना है। प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आत्म उन्नति तथा मन को मित्र बनाने की प्रेरणा, 11वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में ध्यान में बैठने की विधि, 20वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक योग युक्त पुरुष के अनुभव एवं उसके लक्षण, 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय और 37वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति और विषय तथा ध्यान योग की महिमा बताई है। और इस तरह से सर्वप्रथम भगवान अर्जुन से योगी किस तरह से बनना है, तो कर्म योगी बनने की बात है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म करते समय किसी भी प्रकार की फल की कामना न रखते हुए जो कर्म करते हैं तथा इंद्रिय जन्य सुख के संपूर्ण भौतिक पदार्थों की इच्छायुक्त संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा योगी व सन्यासी है। जिसका मन वश में है, शांत चित्त होकर स्वयं को किसी उपयोगी कार्य में लगाता है, वही योगारूढ़ की अवस्था वाला है, वही सच्चा योगी कहा जाता है। मना कर्म नहीं छोड़ना है, सिर्फ फल की कामना को छोड़ना है, क्योंकि तब व्यक्ति बहुत सुंदर फल की अनुभूति करता है। जब कामना को लेकर करेगा तो जरूर है कि उस कामना के कारण कई बातों का सामना नहीं कर पाएगा। जब कामना है तो व्यक्ति जिस तरह से निस्वार्थ भाव से जो कर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, क्योंकि बार बार वो स्वार्थ, वो कामना जैसे उसके कर्म में अवरोध पैदा करती। इसीलिए भगवान इस बात को बार बार स्ट्रेस करके गीता के अंदर अर्जुन को कह रहे हैं। उसके बाद भगवान मन को जीतने
के लिए मन को मित्र बनाना कितना सुंदर है कि मनुष्य को अपनी आत्मोन्नति करनी चाहिए, आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र है और शत्रु होता है। जैसे ही भगवान ने ये बात कही तो स्वाभाविक है अर्जुन का प्रश्न है कि कब मित्र होता है, कब शत्रु होता है। तो भगवान बताते हैं कि मित्र कब है और शत्रु कब है। तो कहा जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो वो मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है तब वो खुद का ही शत्रु बन जाता है। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया ऐसे पुरुष मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी से निर्लिप्त रहते हैं तथा मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में सहज समा जाता है। उसके लिए एकाग्रता कोई बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही ये बैलेंस आया जीवन के अंदर तो ये बैलेंस ही उसको कई प्रकार से श्रेष्ठता का अनुभव की ओर ले जाता है। योग का सरल अर्थ अगर देखा जाए, जो आज योग दुनिया में योगा हो गया, और योगा इतना सीमित हो गया सिर्फ एक्सरसाइज और आसन तक, लेकिन जो योग भगवान ने अर्जुन को सिखाया गीता के अंदर, जहां हर चैप्टर योग है, वहां कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को एक्सरसाइज या आसन करने के लिए नहीं कहा। इसका मतलब योग का मतलब कुछ और है गीता के हिसाब से। और भगवान जो योग का मतलब गीता के अंदर बताते हैं वो है कि योग माना बैलेंस। किसमें बैलेंस, किसमें चाहिए? तो बैलेंस रखना है आध्यात्मिकता और भौतिकता। भौतिकता को छोड़ना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता का समावेश उस भौतिकता के अंदर करना जरूरी है। आज मनुष्य भौतिकवादी बन गया लेकिन आध्यात्मिकता को छोड़ दिया। ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और जहां ये इम्बैलेंस आया तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता है। लेकिन जब आध्यात्मिकता और भौतिकता को लेकर चलता है तब जीवन के अंदर सचमुच आनंद का अनुभव कर सकता। तो मनुष्य जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी जो नेगेटिविटीज का अनुभव करता है, उसका मतलब ही है कहीं ना कहीं ये बैलेंस गड़बड़ा गया है। दूसरा बैलेंस रखना है व्यवहार और परमार्थ। आज व्यक्ति व्यवहार कुशल होना चाहता है, लेकिन परमार्थ को छोड़ करके व्यवहार कुशलता वो सफल नहीं हो पाता है उसमें। और इसीलिए व्यवहार में वो क्या करता है, दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करता। और जहां किसी को खुश करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करता है और उसके बावजूद भी वो सामने वाला खुश नहीं होता है, उसको खुश करने में कितने लोगों को नाखुश कर देता है, और लास्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो इतना अपसेट हो जाता है, कितना प्रयत्न किया मैंने इस व्यक्ति को खुश करने का, लेकिन ये कभी खुश होने वाला ही नहीं। तब जीवन के अंदर ना उम्मीद, हताश, उदास हो जाता है। क्या लाइफ है? तो भगवान कहते हैं किसी को खुश करना नहीं है, क्योंकि खुश करने में वो खुश होने वाला नहीं। जितना आप चीजें दे करके खुश करने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही उनकी चाहनाएं और बढ़ती जाएंगी, अपेक्षाएं और बढ़ती जाएंगी, जिसको सेटिस्फाई करने में अगर सारा जीवन भी लगा देंगे तो भी वो व्यक्ति खुश नहीं होगा। इसलिए खुश करो नहीं, आप खुश रहो।
और खुश कैसे रहेंगे? परमार्थ से। जब परमार्थ को अपना लेते हैं, परमार्थ को उस व्यवहार में जोड़ देते हैं और उससे आप स्वयं प्रसन्न रहने लगते हैं, आपकी प्रसन्नता से वो भी प्रसन्न होने लगेंगे। उनकी अपेक्षाएं नहीं होंगी, जितना देंगे अपेक्षाएं बढ़ती जाए। अपेक्षाएं किसी की बढ़ाओ नहीं, क्योंकि उससे न वो प्रसन्न रहेगा न आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन खुश रहो तो सामने वाला आपकी प्रसन्नता के कारण शायद स्वतः खुश होने लगे, या वो आपसे पूछ भी लेंगे, कैसे खुश रह लेते हो आप, कैसे कर लेते हो? तो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस जरूरी है। कर्म और योग का बैलेंस जीवन के अंदर बहुत आवश्यक। जब कर्म और योग का बैलेंस है, न खाली कर्म करते रहना है, न खाली साधना करते रहना है, लेकिन साधना को कर्म के साथ जोड़ दो, ये बार बार भगवान कहते हैं। और जब कर्म और योग को जोड़ देंगे, कर्म योगी बन जाएंगे, तो कर्म भोगनाओं से मुक्त हो जाए। आज मनुष्य का हर कर्म उसको दुख और दर्द की प्राप्ति कराता है, भोगना का अनुभव कराता है, क्योंकि कर्म योगी नहीं। जब कर्म योगी नहीं तो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा, दुख दर्द का अनुभव कराएगा। इसीलिए आवश्यकता है योग लगाने वाले योगी न बने, लेकिन एक नेचुरल कर्म योगी बन जाए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर रमणीकता, गंभीरता का बैलेंस, मैच्योरिटी भी हो तो रमणीकता भी हो। जब तक इन चीजों का बैलेंस नहीं, वैल्यूज का भी बैलेंस नहीं, तब तक योग नहीं। तो योग का सहज सरल अर्थ है जीवन में बैलेंस के साथ चलो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, लेकिन बैलेंस से चलो। जब बैलेंस से चलने लगते हैं तो जीवन के अंदर इतनी सुंदर अनुभूतियां होती हैं। मन के अंदर जो व्यर्थ चलता है, उस व्यर्थ को सहज समाप्त कर सकते हैं और मन सदा प्रसन्न रहने लगता है। इसीलिए आवश्यकता है कि मन को ऐसे व्यर्थ के चिंतन से मुक्त कर लो। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते थे, और इसीलिए वो क्लास में चाय के मग लेके गए। सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए कि आज शायद सर कुछ पिलाने वाले हैं। चाय के मग टेबल पर रख दिए और सर ने कहा सारे स्टूडेंट्स को एक एक मग उठा लो। सबने एक एक मग उठा लिया। सर ने कहा अब उसको पकड़ के खड़े हो जाओ। जब पकड़ के खड़े होने कहा तो हर कोई अपने हाथ में मग पकड़ के खड़ा हो गया। उसके बाद सर अपना कुछ काम करने लग गए। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, सर ने कुछ कहा ही नहीं। सारे बच्चे क्लास में मग पकड़ के खड़े हैं। आखिर एक दूसरे को देखने लगे, ये खाली मग पकड़ा के खड़े कर दिया, आखिर बात क्या है? एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर ये कितनी देर पकड़ के खड़े रहना होगा? सर ने पूछा क्यों भाई? तो कहा नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। सर ने कहा क्यों भाई, 10 मिनट के अंदर ये मग का वजन बढ़ गया क्या? नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, खाली मगे पकड़ के खड़े रहो। तो स्टूडेंट्स ने कहा सर कितनी देर, ताकि हम अपने माइंड को कंडीशन कर ले।
सर ने कहा अगर मैं कहूं 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर सारे एक दूसरे को देख, 2 घंटा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर बच्चों ने कहा सर ये हाथ अकड़ जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 12 घंटे पकड़ के खड़े रहो, फिर तो एक स्टूडेंट ने कहा फिर तो पैरालाइज्ड ही हो जाएंगे, ये हाथ कोई काम का नहीं रहेगा। सर ने कहा क्या करना चाहिए? कहा, खाली मग पकड़ के क्यों खड़ा रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि फालतू बातें जो पकड़ के यहां खड़े हैं, ये दिमाग अकड़ नहीं जाएगा, ये दिमाग पैरालाइज्ड नहीं हो जाएगा। अननेसेसरी बातों को लेकर जीवन में चल रहे हैं। 2 दिन पहले की बातें, 4 दिन पहले की बातें, 10 दिन पहले की बातें, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, व्यर्थ की बातें। और व्यर्थ की बातों को पकड़कर दिमाग में चल रहे हैं लाइफ में, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? क्या करो? कहा वो व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। लेकिन वो छोड़े कैसे? वो छूटती तो नहीं है। हाथ में मग वो तो छोड़ सकते हैं, यहां जो बातें पकड़ी हुई है उसको कैसे छोड़ा जाए? उसकी सिंपल विधि मैं आज आपको बताती हूं कि यहां जो पकड़ी हुई बातें उसको कैसे छोड़ना है।